हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे आपको गम ब्लीडिंग, जो बोलते हैं मसूड़ा से ब्लड जैसे आना, मसूड़ा से रीम जैसे आना, मुंह से बदबू आना, मसूड़ा का सूजन हो जाना, गम ब्लीडिंग होना, गम में स्वेलिंग होना, खाने पीने में बहुत तेज दर्द होना। चलिए हम लोग सीधी भाषा में कह सकते हैं कि आपको हो गई है पायरिया की शिकायत। ये पायरिया की दिक्कत आती है, आखिर क्यों होती है? चलिए ये जानते हैं कि पायरिया होने का वजह क्या है। तो पायरिया होने का बहुत सारे वजह है। पहली बात, आप जो ओरल कैविटी है उसकी ठीक से रख रखाव नहीं कर रहे। कहने का मतलब है कि आप जो मुंह में ब्रशिंग कर रहे हैं, टीथिंग का जो वॉश कर रहे हैं, वो ठीक से साफ़ सफाई नहीं होने की वजह से, आपकी दांत की ठीक से क्लीननेस नहीं होने की वजह से ये दिक्कत आती है। आपको प्रॉपर से 2 बार ब्रश करना चाहिए, है ना। अपने हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, ये हो सकता है। दूसरा कह सकते हैं विटामिन सी, मतलब विटामिन सी की मात्रा कम लेने की वजह से ये दिक्कत आती है। तीसरा कह सकते हैं कैल्शियम की डिफिशियंसी। जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी आने लगती है तो मसूड़े में दर्द होना, दांत में दर्द होना, दांत में कैविटी बनना, ये सब कंडीशन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि होने के बाद पेशेंट क्या सब दिक्कत लेगा। पेशेंट लेकर आएगा, उनका मसूड़ा में सूजन हो जाती है, उसमें ब्लड जैसे आता है, उसमें पस के जैसे आते रहता है, मुंह से बदबू आती है, मुंह में सैलिवेशन लाड़ के जैसे बहुत ज़्यादा बनते रहता है, खाने पीने में बहुत तकलीफ होती है, उसके वजह से गाल ऊपर जो है बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, निगलने में भी बहुत परेशानी होती है। पेशेंट आके बताएगा क्या, मुझे सो नहीं पाते हैं, बहुत तेज़ दर्द होती है और उस वजह से कान तक ये दिक्कत जाती है, कान में भी इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है जिन पेशेंट को पायरिया की शिकायत है। अब इनसे बचने के लिए कुछ ऐसी प्रिवेंशन लेंगे, कुछ ऐसी रोकथाम कर सकते हैं जो कि आपको पायरिया ना हो। तो क्या मेंटेन करना है? मेंटेन करना है, अब प्रॉपर रूप से दांत की सफाई करेंगे, कम से कम 2 बार, एक बार सुबह में, एक बार रात में, सोने के बाद, सोने से पहले 2 बार ब्रश करेंगे, अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे। विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा लेंगे, जैसे आपको ऑरेंज हो गई है, लेमन हो गई है, संतरा हो गया, नींबू हो गया, अनारस हो गया, है ना। कुछ ऐसी विटामिन सी की मात्रा लेने से आपको उस जो कैविटी हो रही है और उसमें जिस चीज़ की कमी हो रही है उसको मेंटेन करेगा, तो ब्लीडिंग होना और पायरिया की शिकायत से आप बच सकते हैं। और दूसरा कह सकते हैं आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी पूरा करना है, जैसे आपको पनीर अधिक लेना है, अंडे की मात्रा खाना है, दूध अधिक लेना है। ये कुछ करने से आपको कैल्शियम नहीं घटेगी, जिस वजह से दांत में कोई तरह की परेशानी, दांत में डीके नहीं होगी, दांत में कोई तरह कैविटी नहीं होगी, तो आपको ये परेशानी से बच सकते हैं। अब इसके बाद भी दिक्कत रह जाए तो एक बहुत ही अच्छी दवा आपके होम्योपैथ में बनाई है। चलिए इसी तरह की नई जानकारी देखने के लिए यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह का हर तरह की जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, हर तरह की जानकारी आप तक पहुंच सके। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी होम्योपैथ की दवा है जो आपकी पायरिया की शिकायत जो हो रही है, मुंह से ब्लड आना, गम से ब्लड आना, गम से पस आना, मुंह से बदबू आना, निगलने में दिक्कत होना, मसूड़ा का सूजन हो जाना, खाने पीने में बहुत तकलीफ होना, इस सारी समस्या के लिए एक दवाई है जिसका नाम है बायो कम्बिनेशन 18 जो 6 टैबलेट 3 बार गुनगुना पानी के साथ सियाने आदमी लेंगे, बच्चे 3 टैबलेट करके 3 बार लेंगे। और इसके साथ जब कंडीशन आए दांत में कैविटी बन गई है और उस वजह से सूजन हो रही है, मसूड़ा में ब्लड आ रहा और उसके साथ पस भी आ रही है, तो क्रियोजोटम 30 पावर में 2-2 बूंद करके 3 बार किसी भी तरह के सूजन, डायरिया, जो पायरिया की शिकायत है, सारी समस्या को हल करेगी। इसी तरह की नई जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल बने रहें। धन्यवाद।